ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी नॉट। बस ये गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना वी नॉट ऊपर है, वी एस नीचे है, ये ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये फॉर्मेट लिख दिए, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर को मिल रहा होगा, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स का है, एफ फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगाना है, जो पास आएगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, जो दूर जाएगा वो फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा। ऑब्जर्वर पास आना चाह रहा है सोर्स के, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाना चाह रहा है, पास जाना चाह रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा। तो अगर बढ़ाना चाहेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो ये प्लस होना चाहिए। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है ना, ये भी पास जाने का, ये दोनों एक दूसरे के बीच के गैप को कम करना चाह रहे हैं। तो जो गैप कम करना चाहेगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, जो गैप बढ़ाना चाहेगा वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा। जो पास आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, जो दूर जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा। ये पास आ रहा है तो ये चाहेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस क्वांटिटी को छोटा होना पड़ेगा, छोटा होगा तो क्वांटिटी ये पूरा बढ़ जाएगा माइनस। जो पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, जो दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घटाएगा। ये इधर जा रहा है वी एस, ये वी नॉट, सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर। इस बार दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है, दोनों फ्रीक्वेंसी घटाना चाह रहा होगा। एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी नॉट अपॉन वी एस। कहाँ प्लस कहाँ माइनस, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर दूर जाना चाह रहा है तो जो दूर जाएगा वो फ्रीक्वेंसी घटाएगा। घटाने के लिए ये क्वांटिटी छोटा होना चाहिए तो यहाँ माइनस। सोर्स दूर जा रहा है, ये भी फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा, घटाना चाहेगा तो ये नीचे आ रहा है तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, तो अपने आप ये चीज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाना चाह रहा है, तो घटाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए प्लस, ताकि ये क्वांटिटी बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटा हो जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाई करने का। आई होप इन दो एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गया होगा। क्या हो अगर किसी एक का वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो जो भी जीरो है उसको हटा दो। मान लो वी एस जीरो है तो वी एस जीरो, नीचे खाली वी बचेगा। वी नॉट जीरो, उसको हटा दो, वी कैंसिल। जिसका वेलोसिटी जीरो है उसको नहीं लिखेंगे। एक और बात, इसमें जो वेलोसिटी लिया जाएगा वो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग वाला वेलोसिटी लिया जाता है। ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है। अगर वेलोसिटी इससे किसी एंगल पर हो तो इस लाइन के जो अलोंग वेलोसिटी है वही डॉपलर्स इफेक्ट वाले फॉर्मूले में आएगा। अगर हमको यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखना हो, इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी एस कॉस थीटा वन, इधर हो जाएगा वी एस साइन थीटा वन, इसका इधर हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा टू, इस तरफ हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा टू। इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर वाले से। हम लोग को मतलब है सिर्फ इससे जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट है। क्या लिखेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ वी नॉट कॉस थीटा टू अपॉन वी एस कॉस थीटा वन। अब प्लस माइनस देख लो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है
दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा, घटाने के लिए यहाँ पर माइनस। सोर्स पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये क्वांटिटी कम हो जाना चाहिए तभी ये क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो अलोंग द लाइन जो कंपोनेंट है खाली उससे मतलब है, परपेंडिकुलर वाला जो है उसका डॉपलर्स इफेक्ट में कोई यूज नहीं रहेगा। तो यहां तक अपने को ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन हो सकता है कि हवा चल रहा हो, विंड के पास भी कुछ वेलोसिटी है, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर ये भी चीज साथ में है तो किसी एक डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी होगा, सपोज इस तरफ है, यहां पर एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर यहां पर है ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर पीछे है ऑब्जर्वर 2। तो अगर विंड का डायरेक्शन इस तरफ है, इससे जो साउंड निकला वो इधर भी ट्रेवल कर रहा है, इधर भी, तो इस तरफ जो साउंड जाएगा विंड उसको सपोर्ट करेगा, तो इधर v प्लस वी डब्ल्यू, और इस तरफ जो साउंड जाएगा उसका स्पीड v माइनस वी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा? f1। तो बस हम लोग को इतना सा करना है कि अब जो साउंड का वेलोसिटी v, यहाँ साउंड का वेलोसिटी था, अब इसके लिए साउंड का वेलोसिटी v की जगह v प्लस वी डब्ल्यू हो गया, तो v प्लस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी नॉट, v माइनस वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस, वी नॉट 1 जो भी इसका है। और ऐसे ही इसके लिए f v माइनस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी नॉट 2 अपॉन v माइनस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस। बस साउंड के वेलोसिटी में उसका इफेक्ट दिख जाएगा, तो आइदर v प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगा या फिर v माइनस वी डब्ल्यू हो जाएगा। बात क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट वाला फॉर्मूला आया कहां से। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पर बात करते हैं, तो हम लोग को बेसिक समझ में आएगा कि चक्कर क्या है। अब हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट के डेरिवेशन पर बात कर रहे हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लैम्डा, f इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। सोर्स और ऑब्जर्वर के मूवमेंट का इफेक्ट अलग अलग पोर्शन पर दिखेगा। सोर्स के मूवमेंट से वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ पर इफेक्ट किसकी वजह से पड़ेगा? सोर्स के मूवमेंट से। और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ये ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से चेंज हो रहा है। अभी ये समझ में भी आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं। तो मेन बात ये है कि सोर्स के मूवमेंट से भी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और ऑब्जर्वर के मूवमेंट से भी, लेकिन बेसिक फर्क कहां पर पड़ता है? सोर्स जब मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। एक एक करके इसको समझते हैं। केस 1, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इस तरफ जा रहा है विद स्पीड vs। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ही फ्रीक्वेंसी लिख के रख लेते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला समझे हैं कि इससे हम लोग को क्या मिलना चाहिए। तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ, ऑब्जर्वर के पास तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो खाली ऊपर v नॉट 0 हो गया, अपॉन v vs।
ये पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कोशिश करेगा, बढ़ाने के लिए यहाँ पर माइनस, हम लोग को ये मिलना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। सोर्स के मूवमेंट से वेवलेंथ चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा? वेवलेंथ का डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, सोर्स यहां पर है, यहां से ऐसे ऐसे वेव निकल रहा है, तो एक टाइम पीरियड में वेव कितना ट्रेवल कर लिया? एक टाइम में वेव, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक टाइम पीरियड में वेव इतना ट्रेवल कर लिया, कितना? v इंटू टी। सोर्स यहां पर है, नॉर्मली ये वेवलेंथ होता है, एक ये लैम्डा था, ये अपना सोर्स। अभी सोर्स स्टेशनरी है तो ये सिचुएशन होता, लेकिन हुआ क्या समझना, ये वेव का पहला एंड है ना, तो टी टाइम में ये यहां तक पहुंचा और ये आखिरी एंड निकल गया, तो ये पूरा एक वेवलेंथ का एक पीस तैयार हो गया। ये पहला एंड यहां से निकला, पहला एंड टी टाइम में ट्रेवल करते करते यहाँ पे, और ये आखिरी एंड यहाँ निकला, ये एक, फिर अगले टी टाइम में ऐसा एक और पिक्चर यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा पीस निकलते जा रहा है, इसी से मिलके तो वेव बना है। ऐसा ऐसा निकलते जा रहा है एक एक टाइम पीरियड में। अब क्या हुआ, ये तो था सोर्स जब स्टेशनरी है तब, है ना, और ये लैम्डा का वैल्यू कितना? Vt। बट अभी तो मामला कुछ और चल रहा है। हुआ क्या, अब सोर्स यहां पर है, वेव एक टाइम पीरियड में इतना ट्रैवल कर लिया, कितना? Vt डिस्टेंस। लेकिन जब ये आखिरी एंड एमिट किया, पहला एंड निकला और वेवलेंथ का लास्ट वाला एंड ये पूरा तैयार हुआ, तो जब ये टी टाइम के बाद लास्ट वाला एंड वेवलेंथ का निकाल रहा था, उस टाइम पर ये अपने जगह पर नहीं था, ये अपने प्लेस से कुछ आगे आ चुका है। तो जब पहला एंड यहां पर पहुंचा है तब, और आखिरी एंड जब सोर्स एमिट किया है तो सोर्स अपने जगह से कुछ आगे जा चुका है, तो आखिरी एंड यहां पर है। एस डैश, ये सोर्स का नया पोजीशन, ये पुराना पोजीशन था, तो सोर्स अपनी जगह से आगे जा चुका है, कितना? Vs इंटू टी। और ये पूरा डिस्टेंस कितना था? वेव यहां, जब वेव का पहला एंड निकला था तो सोर्स यहां था, तो टी टाइम में वेव यहां से यहां तक पहुंच गया, तो पहला एंड यहां से यहां तक पहुंच गया, और आखिरी एंड जब निकला तो सोर्स यहां पर था, तो ये Vt माइनस Vs इंटू टी। तो जो नया वेवलेंथ है लैम्डा डैश, दिस इज Vt माइनस Vs इंटू टी। वेवलेंथ छोटा हो गया, क्यों? पहला एंड वेवलेंथ का निकला और टी टाइम बाद, वेवलेंथ को एक ऐसा पीस समझो, एक ऐसा शेप समझो, ये वेवलेंथ को, ये पहला एंड और ये आखिरी एंड, पहला एंड निकला और टी टाइम के बाद दूसरा एंड निकला और ये पूरा पीस तैयार हो गया। लेकिन दूसरी बार जब सोर्स चल रहा था ना आगे, तो जब दूसरा एंड निकला तो सोर्स यहां नहीं था, थोड़ा आगे था, थोड़ा आगे था, तो वेवलेंथ, पहला वाला एंड तो वहीं पहुंचा है टी टाइम में, लेकिन आखिरी एंड यहां नहीं होकर थोड़ा सा आगे जा चुका है, तो ये कंप्रेस हो गया है, छोटा हो गया। तो ये हो गया नया वेवलेंथ, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू v माइनस Vs इंटू टी। फ्रीक्वेंसी f डैश, अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुका है। अच्छा, साउंड जो जा रहा है, ये जो भी साउंड एमिट किया वो तो v स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है, तो f डैश इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा डैश, v बाई लैम्डा डैश ये रहा v माइनस Vs इंटू टी। ठीक है, और ये 1 अपॉन टी, या ये जो t है
टी को हम 1/f रख सकते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो टी को 1/f रखेंगे तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ ऊपर चला गया इनटू v/v माइनस वी एस। यही लिखे थे हम लोग, ये आ गया। तो हमको दिखा कि सोर्स के मूवमेंट का इफेक्ट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर पड़ रहा है, जिससे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो जब भी सोर्स मूव करेगा वेवलेंथ चेंज होगा। अब सोचो यही ये ऑब्जर्वर की तरफ जाने की बजाय ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता, तो अगर ये इधर जाने की बजाय इधर जा रहा होता, तो जब ये पहला एंड यहाँ पहुँचा है तो सोर्स इसकी जगह यहाँ होता, तो वेवलेंथ छोटा होने की बजाय बढ़ चुका होता। पहला एंड यहाँ पर, समझना, सोर्स यहाँ है, पहला एंड यहाँ पर अगर रुका हुआ होता तो दूसरा एंड यहाँ पर, उतना ही वेवलेंथ होता। पहला एंड यहाँ पर है, ये आगे जा रहा है तो दूसरा एंड यहाँ पर है, वेवलेंथ छोटा हो गया। पहला एंड यहाँ पर, और अगर ये दूर जा रहा होता तो दूसरा एंड यहाँ पर कहीं होता, इससे इधर। तो एक एंड यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो बस इधर जा रहा है तो वेवलेंथ घटा दिया, उधर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ा दिया। पास आ रहा है तो वेवलेंथ घटा दिया, दूर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ा दिया। तो अगर ये उधर जा रहा होता तो वेवलेंथ Vt प्लस Vst हो जाता। बात क्लियर है? तो सोर्स के मूवमेंट का इफेक्ट दिखा कि अच्छा इस तरह से प्लस माइनस आ रहा है। ऑब्जर्वर को देखते हैं। केस 2, ऑब्जर्वर इज मूविंग। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, मान लो इधर ही मूव करा देते हैं, ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v0, सोर्स इस बार स्टेशनरी है। सोर्स स्टेशनरी है तो लैम्डा वही रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, v इंटू टी। साउंड इस तरफ जा रहा है v स्पीड से और ऑब्जर्वर इस तरफ बढ़ रहा है v0 से, तो अपने रेस्पेक्ट में तो हर कोई स्टेशनरी होता है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि साउंड उसकी तरफ कितने से आ रहा है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v नहीं होगा, v प्लस v0। ऑब्जर्वर को लगेगा कि साउंड v प्लस v0 से उसकी तरफ आ रहा है, तो इस बार कौन चेंज हुआ, इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हुआ, या ये कह लें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो गया। अब ऑब्जर्वर के रिलेटिव में v प्लस v0 होगा, तो दिस टाइम ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड बट ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। एफ डैश इज v डैश अपॉन लैम्डा। अच्छा, अगर हम लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते तो हम लोग क्या लिखते, एफ डैश इक्वल्स टू एफ v0 अपॉन वी एस। ये हम वी एस नहीं, v0 अपॉन वी। ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए प्लस, हम लोग को ये लिखना होता। देखते हैं कि ये डेरिवेशन से आ रहा है कि नहीं। तो v डैश अपॉन लैम्डा, v डैश कितना हो गया, v डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v प्लस v0, और लैम्डा तो ओरिजिनल है vt। और फिर से t को हम लोग 1/f रख सकते हैं। सो f डैश इज f इंटू v प्लस v0 बाई v। यही चीज आ गया। तो ये बेसिक हम लोग को दिमाग में रखना है कि सोर्स के मूवमेंट से वेवलेंथ चेंज होगा और ऑब्जर्वर के मूवमेंट से वेलोसिटी ऑफ साउंड में या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज आ रहा है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशंस में इसको अब अप्लाई करके देखते हैं।
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हम लोग को काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ये एक वॉल है, ये एक कार, ये कार इधर बढ़ रहा है v1 वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी इधर v2 है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इसको हम लोग ऑब्जर्वर ओ बोल देते हैं। गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, ऑब्वियस बात है। ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है, गाड़ी इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, वॉल का इस तरफ वेलोसिटी है v2। फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज f। हॉर्न जो गाड़ी का जो हॉर्न है उसका फ्रीक्वेंसी f के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, एक एक करके सवाल और फिर उसका जवाब देखते जाते हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। वॉल के द्वारा कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जा रहा है। यहाँ पर वॉल ऑब्जर्वर हो गया, तो देखते हैं कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वॉल। F1 बोल देते हैं, जो भी ये रिसीव कर रहा है। F इंटू V, यहाँ पर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी आता है, तो V नॉट ऑब्जर्वर, मतलब अभी ऑब्जर्वर अपना वॉल है, तो V2 अपॉन V, यहाँ पर सोर्स का वेलोसिटी, सोर्स कार हो गया V1। प्लस माइनस देखना है, वॉल दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा तो माइनस, ये पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो यहाँ पे भी माइनस। वॉल के द्वारा इतना रिसीव किया जाएगा, ठीक है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी received by observer after reflection from the wall। ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, ये एक तो इसके पास डायरेक्ट पहुंच रहा होगा, वो नहीं पूछा गया है। वॉल से रिफ्लेक्ट होके जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी कितना। ये क्वेश्चन यही रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट समझाने के लिए दिया गया। रिफ्लेक्ट होके आने वाला फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या ऐसा कुछ भी पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही काम करेंगे, ये जो भी फ्रीक्वेंसी रिसीव किया है उतने फ्रीक्वेंसी का इसको सोर्स मान लो, है ना। इसके पास फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होके आया ना, तो अब ये एक सोर्स है। वॉल कितने फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, जितना फ्रीक्वेंसी वॉल रिसीव किया था उतने फ्रीक्वेंसी का हम लोग उसको सोर्स मान लेंगे। तो अब इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो अब हम लिख देते हैं F2, ऑब्जर्वर के द्वारा रिसीव किया जाने वाला फ्रीक्वेंसी F2। तो F2 कितना हो जाएगा, अब उसके लिए सोर्स कौन है, ये वॉल कितने फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, F1, जितना वो रिसीव किया था। V नॉट ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 है, इस बार वॉल अपना सोर्स हो गया, ये होगा। सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी, सोर्स जो है इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाना चाहेगा, प्लस। अब जो F1 का वैल्यू था यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा F V माइनस V2 V माइनस V1 V अपॉन V प्लस V2। इतना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर रिसीव करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है।
थर्ड, वेवलेंथ रिसीव्ड बाय वॉल। वॉल के द्वारा कितना वेवलेंथ रिसीव किया गया, वॉल के पास जो साउंड पहुंचा उसके लिए उस साउंड का वेवलेंथ कितना है। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके पास जो पहुंचा होगा इस सोर्स से पहुंचा है, सोर्स मूव कर रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हुआ है। अब हमको पता है पास आ रहा होता है तो v माइनस वी एस टी हो जाता है, दूर जा रहा है तो v प्लस वी एस टी हो जाएगा। आगे और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, रिफ्लेक्शन के बाद वेवलेंथ क्या है, ये सारा बात पूछा जा सकता है। हम लोग को वेवलेंथ निकालना होगा ना तो हम f इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा वाले अप्रोच से जाएंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। f इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, ये वेव का एक जनरल फॉर्मूला। हमको पूछा वेवलेंथ रिसीव्ड बाई वॉल। अब एकदम हम फ्रेश वे में देखेंगे, ये वॉल और ये रहा सोर्स। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना वेवलेंथ रिसीव किया जा रहा है, तो हम सब कुछ उसी हिसाब से डाल देते हैं। इसके द्वारा कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जा रहा है, इसके लिए क्या स्पीड ऑफ साउंड है, वो सब इसको और इसको प्रॉपरली डाल दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ रिसीव्ड बाय वॉल, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल क्या है, f1 है। वॉल के लिए स्पीड ऑफ साउंड कितना है, साउंड ऐसे आ रहा है v स्पीड से, साउंड का स्पीड v हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना, v इज स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड ऐसे आ रहा है v से और इधर जा रहा है v2 से, तो इसके लिए साउंड का स्पीड कितना हो गया, v माइनस v2 अपॉन लैम्डा। आ गया वेवलेंथ। लैम्डा इज v माइनस v2 बाई f1। f1 का जो वैल्यू है वो रख देते हैं, तो v माइनस v2 अपॉन f v माइनस v2 अपॉन v माइनस v1। तो ये v माइनस v2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा v माइनस v1 बाई f। ये देखोगे तो वैसा ही लिखा हुआ है, v माइनस वी एस इंटू टी। 1/f को t रख दोगे, vs ये v1 हो गया सोर्स का वेलोसिटी, ये बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। बट हम लोग हर बार इसी अप्रोच से जाएंगे, ये एकदम सेफ अप्रोच है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आ गया। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर।